सबको जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम उपदेशक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे और इस ग्रंथ के 12 अध्याय है। उपदेशक ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा उपदेशक ग्रंथ का लेखक, तीसरा उपदेशक ग्रंथ का समय, चौथा उपदेशक ग्रंथ में ख्रिस्त, पांचवा उपदेशक ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां उपदेशक ग्रंथ का सर्वेक्षण यानी निचोड़ और सातवां उपदेशक ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो अब हम पहले बिंदु पर आते हैं, प्रस्तावना। उपदेशक ग्रंथ के लेखक ने कहा है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ सब कुछ नश्वर है। सांसारिक सुख समृद्धि की कामना हवा पकड़ने के बराबर है। अपने विषय में पक्ष विपक्ष के समस्त तर्कों की जांच के बाद लेखक यह बतलाता है कि ईश्वर ने हमें जो थोड़ा बहुत दिया है, हम उसका प्रसन्नता पूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उसकी शरण जाएं। यही हमारा उत्तरदायित्व है। कहीं कहीं लेखक के कथन में विरोधाभास मालूम होता है। ऐसा आभास इसलिए होता है कि वह पक्ष विपक्ष दोनों के तर्कों को साथ साथ रखता है, लेकिन अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सांसारिक समस्याओं का पूर्ण समाधान संभव नहीं है। इस समस्या का समाधान हमें नए विधान में मिलता है। मसीह इस दुनिया में आया और उसने दुख भोग कर पाप के दंड से मुक्ति दिलाई। ईसा ने मनुष्यों को दिखाया कि दुख कष्ट आदि वास्तव में अहितकर नहीं, बल्कि ईश्वर भक्तों के लिए पुण्य के स्रोत बन जाते हैं। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, अर्थात उपदेशक ग्रंथ का लेखक। राजा सुलेमान ग्रंथ का लेखक माना जाता है। यहूदी तालमूद परंपरा के अनुसार सुलेमान ग्रंथ का लेखक है, लेकिन संभव है कि राजा हिजकिय्याह के लिपिकों ने ग्रंथ का संकलन किया है। आप देखें सूक्त ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य संख्या 1। लेखक अपने को दाऊद के पुत्र, यरूशलेम के राजा एवं उपदेशक कहता है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 और 12। वह अपने बारे में कहता है कि उसे पहले के यरूशलेम के सब शासकों से अधिक प्रज्ञा प्राप्त हुई है। उसे प्रज्ञा और ज्ञान का भंडार मिल चुका है। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 16। देखें राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 5 9 से 14 तक। अब हम तीसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, उपदेशक ग्रंथ का समय। संभवतः ग्रंथ की रचना करीब 935 ईसा पूर्व अर्थात सुलेमान के शासन के उत्तरार्ध में की गई थी। यहूदी परंपरा के अनुसार सुलेमान ने सर्वश्रेष्ठ गीत को अपनी जवानी में, सूक्त ग्रंथ को मध्य वय में और उपदेशक ग्रंथ को जीवन के उत्तरार्ध में की है। इसका मतलब यह कि सुलेमान के शासन का प्रतापी समय विलीन होने और फीका होने लगा था। ग्रंथ में सुलेमान की मूर्खता, वासना एवं मूर्ति पूजा के लिए संभवतः खेद प्रकट किया गया है। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 11, वहां पे हम देखते हैं सुलेमान की प्रभु से विमुख होना। लेकिन कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि उपदेशक ग्रंथ की रचना यहूदी निर्वासन के बाद और 200 ईसा पूर्व से पहले हुई थी। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, उपदेशक ग्रंथ में ख्रिस्त। ग्रंथ ईश्वर के साथ संबंध के अभाव में जीवन को खोखला और उलझन से भरा
घोषित करता है। लेखक कहता है कि ईश्वर ने सब कुछ उपयुक्त समय के अनुसार सुंदर बनाया है। उसने मनुष्यों के हृदयों में शाश्वत तत्व यानी पारलौकिक जीवन डाल दिया है, किंतु ईश्वर ने प्रारंभ से अंत तक जो कुछ किया उसे मनुष्य कभी नहीं समझ सका। अध्याय 3 वाक्य संख्या 11। मात्र क्रिस्त ही अंतिम एवं निर्णायक संतृप्ति, आनंद एवं प्रज्ञा दे सकता है। मनुष्य अपनी उच्चतम भलाई एक ही चरवाहा अध्याय 12-11 में जो परिपूर्ण जीवन देता है, और वह एक ही चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10:10 में कहा गया है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। तो उसी एक ही चरवाहे में ही मनुष्य संपूर्ण जीवन को पा सकता है। अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं, उपदेशक ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है असारता या व्यर्थ यानी वानिटी। उपदेशक जीवन में ईश्वर से अलग मनुष्यों के सामर्थ्य, लोकप्रियता, प्रतिष्ठा, सुख और भोग विलास की असारता या व्यर्थता को दिखाता है। यह शब्द व्यर्थ 37 बार ग्रंथ में इस्तेमाल किया गया है। जीवन की उन चीजों के बारे में जिन्हें हम समझ नहीं सकते हैं, सब सांसारिक उद्देश्य और महत्वाकांक्षाएं जिन्हें लोग अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं, वे सब व्यर्थ है और सच्चा आनंद नहीं दे सकते हैं। जीवन में संतुष्टि पाने के लिए हमें संसार के परे जाना है। जीवन ईश्वर की देन है और उससे हमें आनंद लेना है, क्योंकि उपदेशक ग्रंथ कहता है मनुष्य के लिए सबसे अच्छा यह है कि वह खाए पिए और परिश्रम करते हुए संतुष्ट रहे। मैंने देखा कि यह भी ईश्वर के हाथ से प्राप्त होता है, क्योंकि ईश्वर के अनजान में ना तो कोई खा पी सकता और ना चिंता कर सकता है। जिस मनुष्य पर ईश्वर प्रसन्न है वह उसे प्रज्ञा, ज्ञान और आनंद प्रदान करता है, किंतु वह पापी मनुष्य से धन एकत्र करने और संचित रखने का काम करवाता, जिसे वह उसे उस मनुष्य को सौंप दे जिस पर ईश्वर प्रसन्न है। यह भी व्यर्थ और हवा पकड़ने के बराबर है। अध्याय 2 वाक्य संख्या 24 से 26 तक। असारता पर विजय पाने के लिए उपदेशक कहता है, ईश्वर पर श्रद्धा रखो और उनकी आज्ञाओं का पालन करो। यही मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि ईश्वर हर कार्य का न्याय करेगा, चाहे वह कितना गुप्त क्यों न हो, और वह उसे भला या बुरा सिद्ध करेगा। अध्याय 12 वाक्य संख्या 13 से 14 तक। अब हम देखते हैं उपदेशक ग्रंथ के मुख्य पद अर्थात मुख्य आयतें। एक है अध्याय 2 वाक्य संख्या 24 और दूसरा अध्याय 12 वाक्य संख्या 13 से 14। 2:24 में लिखा गया है, मनुष्यों के लिए सबसे अच्छा यह है कि वह खाए पिए और परिश्रम करते हुए संतुष्ट रहे। मैंने देखा कि यह भी ईश्वर के हाथ से प्राप्त होता है। और दूसरी मुख्य आयत है अध्याय 12 वाक्य संख्या 13 से 14 तक, ईश्वर पर श्रद्धा रखो और आज्ञाओं का पालन करो। यही मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि ईश्वर हर कार्य का न्याय करेगा, चाहे वह कितना गुप्त क्यों न हो, और वह उसे भला या बुरा सिद्ध करेगा। और अब हम देखते हैं उपदेशक ग्रंथ का मुख्य अध्याय 12 है। इस अध्याय में उपदेशक 4 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने रखता है। और पहली बात, अपनी जवानी के समय ईश्वर को याद करनी है। कहा गया है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले
जिनके विषय में तुम कहोगे मुझे उनमें कोई सुख नहीं मिला। उपदेश ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य संज्ञा 1। और दूसरी बात है, मृत्यु के पहले ईश्वर को याद करना है। उस समय से पहले जब मिट्टी उस पृथ्वी में मिल जाएगी जहां से वह आई है, और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। अध्याय 12 वाक्य संज्ञा 7। और 12 में तीसरी महत्वपूर्ण बात है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। ईश्वर पर श्रद्धा रखो और आज्ञाओं का पालन करो, यही मनुष्य का कर्तव्य है। अध्याय 12 वाक्य संज्ञा 13। और चौथी मुख्य बात है, ईश्वर हर कार्य का न्याय करेगा, क्योंकि ईश्वर हर कार्य का न्याय करेगा, चाहे वह कितना गुप्त क्यों न हो, और वह उसे भला या बुरा सिद्ध करेगा। अध्याय 12 वाक्य संज्ञा 14। अब हम 6वें बिंदु पर आते हैं, उपदेश ग्रंथ का सर्वेक्षण। मनुष्य जीवन में बहुत सी बुराइयों और निरर्थक बातों से घिरे रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह ग्रंथ जीवन के अर्थ एवं संतोष खोजने के अथक प्रयास का एक विवरण है। इस ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग सब कुछ व्यर्थ है, अध्याय 1 से 11। उपदेशक अपना परिचय देने के बाद कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। अध्याय 1 से 2। सूर्य के नीचे यह जीवन निरर्थक और जटिल प्रतीत होता है, सब हवा पकड़ने के बराबर है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 14। प्रकृति और इतिहास को देखने से ऐसा लगता है कि जीवन एक अंतहीन एवं निरर्थक चक्र है। उदाहरण के लिए अध्याय 1 वाक्य संख्या 3 से 11 तक में कहा गया है, एक पीढ़ी चली जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, और पृथ्वी सदा के लिए बनी रहती है। अध्याय 1:4। सूर्य उगता है और सूर्य अस्त हो जाता है, वह शीघ्र ही अपने उस स्थान पर जाता है जहां से वह फिर उगता है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 5। सब नदियां समुद्र में गिरती है, किंतु समुद्र नहीं भरता, और नदियां जिधर बहती है उधर ही बहती रहती है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 7। जो हो चुका है वह फिर होगा, जो किया जा चुका है वह फिर किया जाएगा। पृथ्वी भर में कोई भी बात नई नहीं होती। अध्याय 1 वाक्य संख्या 9। दूसरा भाग है, सब कुछ व्यर्थ है, उसका सबूत वह भी दिया गया है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 12 से लेकर अध्याय 6 वाक्य संख्या 12 तक। उपदेशक लिखता है, फिर मैंने यह जानने का प्रयत्न किया कि प्रज्ञा क्या है, पागलपन और मूर्खता क्या है, और मैं समझ गया कि यह भी हवा पकड़ने के बराबर है, क्योंकि प्रज्ञा के बढ़ने के साथ साथ दुख भी बढ़ता है, और जितना अधिक ज्ञान बढ़ता है उतना अधिक कष्ट भी होता है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 17 से 18 तक। यदि ऐसा हो, अज्ञानता ही आनंद है। उपदेशक ने सुख, भोग विलास, हंसी, मदिरा में आनंद पाने की कोशिश की। अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से 3 तक। तब उसने कई कामों में, स्त्रियों एवं धन संपत्ति में मन लगाया। अध्याय 2 वाक्य संख्या 4 से 11। लेकिन ये सब व्यर्थ है, हवा पकड़ने के बराबर है। उपदेशक ने देखा कि मूर्खता की अपेक्षा प्रज्ञा से अधिक लाभ होता है, लेकिन मूर्ख की तरह बुद्धिमान की स्मृति भी नहीं रहेगी। कुछ समय के बाद दोनों भुला दिए जाएंगे, इसलिए यह भी व्यर्थ है। अध्याय 2 वाक्य संख्या 12 से 17। उपदेशक ने पाया कि पृथ्वी पर जीवन बहुत छोटा है। वह कहता है कि मनुष्य की गति पशुओं की गति जैसी है, दोनों की अंत गति एक जैसी है। जिस तरह पशु मरता है उसी तरह मनुष्य भी मरता है।
सभी एक ही स्थान जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। अध्याय 3 वाक्य संख्या 19 और 20। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्मी और विधर्मी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों मर जाते हैं। अध्याय 3 वाक्य संख्या 16 से 22। अध्याय 4 और 5 में उपदेशक सामूहिक संबंधों, अत्याचार, शत्रुता, लोभ, अधिकार पर विचार करता है। वह धार्मिक बातों, खोखली प्रार्थना और मन्नतों पर विचार करता है। अध्याय 5 1 से 4 तक। अंत में ईश्वर में ही जीवन का अर्थ पाया जा सकता है। यह तीसरा भाग है, व्यर्थ के बीच जीने का परामर्श। अध्याय 7 1 से अध्याय 12 14। अध्याय 7 1 से 9 12 में व्यावहारिक प्रज्ञा अर्थात जीने की कला के बारे में कई पाठ दिए गए हैं। जीवन को हल्का लेना और भोग विलास की खोज करना मूर्खता है। प्रज्ञा और आत्मनियंत्रण सही जीवन जीने के लिए शक्ति देते हैं। मनुष्य को यह सोचना है कि समृद्धि और गरीबी दोनों प्रभु की ओर से हैं। अधिकारियों के अधीन रहने से अनावश्यक मुसीबतों से हम बच सकते हैं। फिर भी इस धरती पर सच्चा न्याय का अभाव है। जीवन की अनिश्चितता और मृत्यु की निश्चितता यह दर्शाती है कि ईश्वर के उद्देश्य और मार्ग को हम अक्सर समझ नहीं सकते हैं। अध्याय 9 वाक्य संख्या 13 से अध्याय 11 6 में प्रज्ञा और मूर्खता पर कुछ अवलोकन दिए गए हैं। प्रज्ञा की तुलना निरर्थक और मूर्खता की बातों से की गई है। जीवन की अनिश्चितता को देखते हुए दुख, कष्ट और विपत्तियों का सामना करने के लिए प्रज्ञा के मार्ग पर चलना सबसे अच्छा है। लेकिन प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए अनुशासन और परिश्रम बहुत ही आवश्यक है। अध्याय 11 वाक्य संख्या 7 से 12 7 में उपदेशक जीवन का सही उपयोग करने का प्रबोधन देता है। युवा अवस्था अल्पकालिक है और उसे मूर्खता और बुराई में नहीं बिताना है। अपनी जवानी के दिनों में बुढ़ापे के दिनों के आने से पहले अपने सृष्टिकर्ता को याद रखना है। अंत में उपदेशक कहता है, ईश्वर पर श्रद्धा रखो और आज्ञाओं का पालन करो। यही मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि ईश्वर हर कार्य का न्याय करेगा। अब हम 7वें बिंदु पर आते हैं, अर्थात उपदेशक ग्रंथ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। उपदेशक ग्रंथ कई बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने रखता है। और पहली बात है, सारा संसार और उसकी सब चीजें नश्वर है, इसलिए उनमें मन लगाना और उनके पीछे जाना व्यर्थ है। आकाश के नीचे का सारा कार्यकलाप व्यर्थ है और हवा पकड़ने के बराबर है। और दूसरी शिक्षा है, अपनी जवानी के समय ईश्वर को याद करनी है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे मुझे उनमें कोई सुख नहीं मिला। अध्याय 12 वाक्य संख्या 1। तीसरी मुख्य शिक्षा है, मृत्यु के पहले ईश्वर को याद करना है। उस समय से पहले जब मिट्टी उस पृथ्वी में मिल जाएगी जहां से वह आई है, और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। अध्याय 12 वाक्य संख्या 7। चौथी शिक्षा है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। ईश्वर पर श्रद्धा रखो और आज्ञाओं का पालन करो, यही मनुष्य का कर्तव्य है। अध्याय 12 वाक्य संख्या 13। पांचवी शिक्षा है, ईश्वर हर कार्य का न्याय करेगा, क्योंकि ईश्वर हर कार्य का न्याय करेगा, चाहे वो कितना गुप्त क्यों न हो, और वह उसे भला या बुरा सिद्ध करेगा। अध्याय 12 वाक्य संख्या 14। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने उपदेशक ग्रंथ का अध्ययन करने का प्रयास किया, उसको समझने के लिए कोशिश की।
और मेरा विश्वास है आपको थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य मिला है। अब आप उपदेश ग्रंथ का अध्ययन करें तो मेरी आशा है आप उसको और अच्छी तरह समझ सकेंगे। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबों पर आशीषों की वर्षा कीजिए, उनकी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, उनके ज्ञान को बढ़ाइए। बाइबल के वचनों को समझने के लिए हे पवित्र आत्मा अपनी प्रज्ञा और ज्ञान से सबको भरिए। बाइबल के वचनों के अनुसार जीने के लिए सबको आशीषित कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।